मिंबर नूर पे बैठे बाबा सामने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम आमनतु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीरुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि तस्लीमा। दुरूद पाक में अल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की महफिल जश्न आमद रसूल के मौके से महफिल का इनेकाद किया गया। रब करीम की बारगाह में दुआ है, अपनी बारगाह में मकबूल अता फरमा। आज बहुत मुझे खुशी होती है कि तकरीबन जिस वक्त मैं 2009 में इस इलाके में आया था, पहली बार जब मैं 12 रबीउल नूर यहाँ मनाया तो हकीकत में दिल मेरा रोज दिया माना जाता है। लेकिन आज मंजर देखने के बाद बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि हमें वो दिन भी याद है कि नौरंग शाहपुर स्टेज पे मैं तन्हा अकेला था। कल होकर जुलूस मस्जिद से मदरसे तक आए और ख़त्म हो गया। इस पर मेहनत किया और यहाँ के नौजवानों ने, जलालपुर के नौजवानों ने और नौरंगपुर के नौजवानों ने, उसके बाद एक प्रभारी सनाउल्लाह खान जो अपने कर्जा थाना में थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। आज वक्त भी मेरे लिए किल्लत दामनगीर है, बस थोड़ी देर में आपको वक्त दे सकता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी प्रोग्राम है और मैं जहाँ रहता हूँ रजा के इश्क का जाम पिलाते रहता हूँ, क्योंकि जहाँ पे रजा का इश्क का जाम चलेगा वहीं बारह नूर के परचम कुसाई पे लहराया जाएगा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला लिखते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। हबीबे या रसूलल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और इस मुनासबत से जिस महफिल को हम सजाए हुए हैं, ये बहुत ही मशहूर मारूफ शेर, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। वक्त तो नहीं, अगर इजाजत दे तो 2-3 शेर मैं रबीउल नूर के मौका से तरन्नुम में पढ़ना चाहता हूँ। पढ़े शायद भाई पढ़ना दुरूद पाक अल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि शाहिद मैं शानवी साहब की तरह मैं नहीं सुना पाऊँ क्या और नहीं असद इकबाल, हम लोग जो आप लोग जानते हैं वो इमाम वाला ज़िक्र नबी की बज में सजाओ, ज़िक्र नबी की बज में सजाओ, 12 रबीउल अव्वल को ज़िक्र नबी की बज में सजाओ।
नबी में, याद नबी में झूमोगा बार रबीउल अव्वल को, याद नबी में झूमोगा बार रबीउल अव्वल को, जिक्र नबी के बज में सजा बार रबीउल अव्वल को, कि पैदा हुए सरकार तो रब ने ये जिब्रील से फरमाया, पैदा हुए सरकार तो रब ने ये जिब्रील से फरमाया, कि पैदा हुए सरकार तो रब ने ये जिब्रील से फरमाया, ये जिब्रील से फरमाया, कि काबे पर झंडा लहराओ, काबे पर झंडा लहराओ बार रबीउल अव्वल को, रबीउल अव्वल को, याद नबी में झूमोगा बार रबीउल अव्वल को। और ये हक और सच बात है कि रब ने नबी के सत्ते में पूरी कायनात को पैदा किया है। बस इस बात को जहन रखें और शेर पहुंचा रहा मुलायजा करें, क्योंकि आवाज़ मुतफिल है। रात में मंगौली में तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट खरीद किया हूँ, तो जब वक्त मिलता है तो कर लेता हूँ। मुलायजा करें कि उनके सदके रब ने बनाए जन्नत कौसर अर्ज़ फलके, उनके सदके रब ने बनाए जन्नत कौसर अर्ज़ फलके, कि उनके सदके रब ने बनाए जन्नत कौसर अर्ज़ फलके, जन्नत कौसर अर्ज़ फलके, कि सबको ये पैगाम सुनाओ, सबको ये पैगाम सुनाओ बार रबीउल अव्वल को, सबको ये पैगाम सुनाओ बार रबीउल अव्वल को, जिक्र नबी की बज में सबा सजाओ बार रबीउल अव्वल को। अब ये मिलाद की शक्ल है, मिलाद मनाए जा रहे हैं, मिलाद पढ़ रहे हैं, मुलाहिजा करें लोग मिलाद पे कमेंट करते रहते हैं। सुनिए इस शेर को, कि याद नबी में झूमोगा बार रबीउल अव्वल को, कि आका की मिलाद है सुन्नत नबियों और फरिश्तों की, आका की मिलाद है सुन्नत नबियों और फरिश्तों की, कि आका की मिलाद है सुन्नत नबियों और फरिश्तों की, नबियों और फरिश्तों की, तुम भी यारो धूम मचाओ, तुम भी यारो धूम मचाओ बार रबीउल अव्वल को, तुम भी यारो धूम मचाओ बार रबीउल अव्वल को, जिक्र नबी की बज में सजाओ बार रबीउल अव्वल को, याद नबी में झूमोगा बार रबीउल अव्वल को। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लिम सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रज़ा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रज़ा का है। आज के इस पुरफकत दौर में जब ये हालात चल रहे हैं, इस हालात में अगर देखा जाए तो नबी का कलमा पढ़ने वाले ही नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। आज यही वजह है कि गैर मुस्लिम भी कभी कार्टून बना रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, किसका सीख करके, इसी जो मुसलमान कहलाने वाले हैं उसका सीख करके काम का अंजाम दे रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से अपने बच्चों की जिंदगी के लिए पोलियो का 2 बूंद जाम पिलाना जरूरी है, उसी तरीके से अपने बच्चे को इसके रज़ा का जाम यानी आला हज़रत इसका जाम पिला दीजिए। आपका बच्चा कभी
हज़रात गिरामी, आज देखिए गैरों ने भी जब रिसर्च किया है कि रिसर्च करने के बाद उसने सोचा है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे अच्छा, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत इंसान कौन है। तो आइए सुनिए, मैंने उलमा की ज़बानी सुना और मैंने इस चीज़ों को अल्लामा रूहुल अमीन जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुक़र्रिर कहलाते हैं, उन्होंने बयान फरमाया कि आज जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई अपनी तरफ पसंद कहता है, कोई अपनी तरफ भाई कहता है, कोई अपनी तरह कहता है, कोई ये कहता है कि नबी को इल्मे गैब नहीं था, कोई ये कहता है कि नबी जैसा इल्म रखते थे ऐसा इल्म बच्चों और पागलों को हुआ करता था। लेकिन ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये कौन कह रहा है जो नमाज पढ़ रहा है, ये कौन कह रहा है जो तस्बीह तहलील कर रहा है, ये कौन कह रहा है जो कुरान की तिलावत कर रहा है। एक तरफ नमाज पढ़ रहा है, दूसरी तरफ नबी की शान में बुग़्ज़ और हसद का आग लेकर फिरे बैठा हुआ है। एक तरफ इबादत कर रहा है, दूसरी तरफ नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहा है। लेकिन ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, एक क्रिश्चियन ने जब गैर धर्म ने जब इन तमाम चीजों को देखा है, तो जब से दुनिया कायम हुई है उस वक्त से लेकर सन 1918 तक के उसने रिसर्च किया है कि बाबा आदम से लेकर 1918 तक सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल, सबसे अच्छा, सबसे ब्यूटीफुल वो कौन इंसान है। हज़रात गिरामी, जब उसने इन तमामों को रिसर्च किया है, वो कोई और नहीं है, वो माइकल हार्ट है। उसने एक किताब लिखा, उस किताब का नाम द 100 लिखा, यानी 100 आदमी के नाम को इकट्ठा किया है। इकट्ठा करने के बाद उसने पहले पन्ने पर न किसी दुनियादार का नहीं नाम लिखा है, बल्कि न आदम का नाम लिखा है, न सीसी का नाम लिखा है, न ईसा का नाम लिखा है, न मूसा का नाम लिखा है, न जॉर्ज का नाम लिखा है, न कैलेंडर का नाम लिखा है, किसी दुनियादार का नाम नहीं लिखा है। बल्कि अगर अपने 100 किताब के पहले पन्ने पर, पहले सफ़े पर अगर किसी चाचा मुक़द्दस का नाम लिखा है तो नबी के चाचा का नाम लिखा है। किसी दुनियादार का नाम अपने किताब के पहले सफ़े पर नहीं लिखा, बल्कि अहमद मुख्तार का नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक गैर ईसाई इस तरीके से ईमान रखता हो और जो नबी पर कलमा पढ़ता हो और नमाज में तस्बीह पढ़ता हो, वो अगर कहे नबी हमारी तरह या नबी की शान में गुस्ताखी करे, भला वो मुसलमान कैसे हो सकता है। हज़रात गिरामी, कुछ लोग कहते हैं मौलाना आप लोग आपस में जब स्टेज पे चढ़ते हैं एक दूसरे की मुखालफत किया करते नजर आते हैं। मैंने कहा सुनो, मुझसे सवाल करने वालों, माना कि मेरे पास इल्म कम हो सकता है लेकिन नबी पर ईमान कम नहीं हो सकता है। मेरे पास इल्म तो कम हो सकता है, नबी से मोहब्बत कम नहीं हो सकती है। दुनिया के अंदर अगर सबसे कोई बड़ी दौलत है तो ईमान की दौलत है। अगर ईमान की दौलत कामयाब रहा तो इंसान दुनिया में भी कामयाब है, मैदान महशर में भी कामयाब रहेगा। आज आमद रसूल के मौके से हर जहार जानिब नबी का जश्न मनाया जा रहा है। परचम कुसाई लोग कर रहे हैं, उनके नाम का मिलाद महफिल सजा रहे हैं। यही देखते नहीं नबी पर सलातो सलाम कर रहे हैं, सदमर हवा की गूंज पेश कर रहे हैं। हज़रात गिरामी, देखिए आशिक किसको कहते हैं, इश्क किसे कहा जाता है। हज़रात गिरामी, बरेली के ताजदार है, जब उन्होंने कलम उठाया है, जब किसी नबी की शान में अपने से कमतर नबी को बताया है, बड़े भाई की तरह नबी को कहा है या नबी की शान में गुस्ताखिया किया है, तो जहाँ पे कोई नबी को कहा कि मेरे बड़े भाई की तरह है या नबी का उतना वक़्त हमसे कम है या मेरे भाई से कम है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, वहीं पे आला हज़रत का कलम उठता है और नबी की शान में लिख देते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका दिए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुफ्त चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हज़रात गिरामी, तारीख शाहिद है, तारीख गवाह है कि जिन जिन लोगों ने नबी की शान में जब गलत अल्फाज लिखा है, गुस्ताखिया लिखा है, उसका नामो निशान मिट गया है, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है, उसका कोई नाम तक नहीं जानता है। लेकिन जिसने नबी के इश्क में कलम उठाया है, जिसने नबी से मोहब्बत किया है, जिसने नबी से दिल लगाया है, जिसने नबी से प्यार किया है, जिसने नबी की शान में मोहब्बत के परचम को लहराया है, वही कोई अपने वक्त कल तक अबू बकर थे, सिद्दीक़ अकबर बनकर चमके हैं, कोई तक उमर थे, फारूक आजम बनकर चमके हैं, कोई तक अली थे, हैदर करार बनकर चमक रहे हैं। जिसने नबी के इश्क में मोहब्बत
नबी के इश्क की दलील पेश तारीख शायद है, बस कुछ बातें मैं कह के रुखसत होना चाहता हूँ हजरात ग्रामीण, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है और बहुत तेजी में बोल रहा हूँ। वक्त आता तो इंशाअल्लाह मैं सोचा था भरपूर में सुनाऊंगा। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस फतन दौर में अपने बच्चे को कुछ मत कीजिए, कम से कम बहारे से हिस्सा अव्वल दोम तक पढ़ा दीजिए। मैं ये नहीं कहता आलिम बनाओ, मैं ये नहीं कहता फाजिल बनाओ, क्योंकि आज जश्न मिलादुन नबी की जो स्टेज सजी हुई है, इस स्टेज से मैं एक पैगाम दे रहा हूँ कि मेरे प्यारे मुसलमानों, तुम्हारा बच्चा उस वक्त कामयाब होगा और इसके रसूल के सीने में उस वक्त समाएगा जब इल्म से मोहब्बत कर लेगा। और मैं ये नहीं कहता किसी मदरसे में रखकर मुफ्ती बना दीजिए, हाफिज बना दीजिए, आलिम बना दीजिए। कम से कम जो इब्तिदाई तालीम देते हैं, उस इब्तिदाई तालीम ही अगर बहारी शेर तक पढ़ा देंगे तो उससे बहुत सारी चीजों का फलसफा समझ में आ जाएगा। ग्रामीण, अब आज बहारी शेर की बात आ गई है तो एक मैं वाकया यानी बहारी शेर से एक तफसील बयान कर देता हूँ। हजरात ग्रामीण, आज आप लोग कहते हैं कि मौलाना लोग आपस में वहाबी सुन्नी देवबंदी यही सब करते रहते हैं, आपस में बहुत सारी फजूल की बातें करते रहते हैं। लेकिन ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जरा सोचो, आला हजरत के आखिरी वसीयत को पढ़िए। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी जब पर्दा करने लगे, पर्दा करने से पहले आपने आखिरी वसीयतनामा ये फरमाया कि अब हुज्जत तमाम हो चुकी है, इसके बाद अहमद रजा तुम्हें समझाने नहीं आएगा। याद रखो, अगर जिसके दिल में नबी के लिए अदना सा भी गुस्ताखी देखो, अगर तुम्हारा वो सगा भाई है, अपना खून क्यों ना हो, उसे अपने दिल से ऐसे निकाल दो जैसे दूध से मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाता है। ये तारीफ बयान की गई है। तो हजरात ग्रामीण, बहारी शेख की जहाँ तक बात है, उसी बहारी शेख में मैंने देखा कि जब अरब में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद ने जब हुकूमत की कुर्सी संभालने के बाद उसने मदीना के सरजमीन पर और मक्का की सरजमीन पर एक तूफान मचा दिया। यही तक नहीं, मेरे नबी के रोजे मुबारक को उसने सनम खाना कहा है। यही तक नहीं, मेरे नबी के रोजे मुबारक की शान में बहुत सारे अल्फाज उसने बयान किया है। उसने किताब लिखा, उस किताब का नाम किताब तौहीद रखा। तौहीद लिखने के बाद उसके अंदर नबी की शान में गुस्ताखी, सहाबा के शान में गुस्ताखी, औलिया की शान में गुस्ताखी, और उसने सबसे पहले उस किताब को हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेजा है। और हिंदुस्तान की सरजमीन पर किसके पास भेजा? इस्माइल दहलवी के पास भेजा। इस्माइल दहलवी ने जब उस किताब को पढ़ा है, मुताला किया है, तो उसने भी एक किताब लिख डाला। उस किताब का नाम उसने लिखा रखा तक़वीतुल ईमान। आज भी अहले हदीस के मदरसों में जब तक तक़वीतुल ईमान का डिग्री नहीं दे दिया जाता है, उसे इल्म आलिम का सनद नहीं दिया जाता है। वही वो किताब है जिस किताब के अंदर औलिया, अंबिया, शुहदा तमाम की शान में गुस्ताखी लिखा गया है और तमाम की शान में बहुत सारे अल्फाज, बुरे बुरे अल्फाज बयान किए गए हैं। यही तक नहीं, नबी को यानी अपनी तरह कहा गया, नबी को जमाल की बनिस्बत कहा गया, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। नबी को यानी ऐसा कहा गया, जितना इल्म नबी के पास था उतना इल्म तो बच्चों, पागलों, जानवर को था। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। जरा सोचे, क्या ऐसे लोग हमारा भाई हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता है। हमारा भाई वही है जिसने नबी के खातिर अपनी जान की बाजी लगा दे, नबी के खातिर अपनी जान की बाजी लगा दे। और नबी के जब नाम की बात आए, नामूसे रिसालत की बात आए, तो अपने तमाम दौलत और सर्वत को निसार कर दे। वो हमारा भाई है, उसी से हम सीने से सीने लगा सकते हैं, उसी से दिल मिला सकते हैं, उसी से हम मोहब्बत कर सकते हैं। लेकिन आज तो अलग तरीका हो गया है कि आज हम रिश्ते करते हैं, एक गैर अकीदे वाले का रिश्ता जुड़ने के बाद ईमान छीन जाता है, रिश्ता जुड़ने के बाद ईमान मुतजलजल हो जाता है। और लोग आलिम को दोष देते हैं कि आलिम लोग इस तरीके से करते हैं। नहीं प्यारे मुसलमानों, अगर आपका जमीन जिंदा है, आपका ईमान जिंदा है, तो आप दिल पर हाथ धर के खुद ही फैसला कर लीजिए कि जो नबी के शान में गुस्ताखी करेगा वो कभी मेरा भाई नहीं। ग्रामीण बातें बहुत सारी है,
तो यहीं पे सिमट रहा हूँ। या मद रसूल के महीने से आपने महफिल का इनेकाद किया, मुझे ये सब चीज़ देखकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमें पिछला दौर याद आते रहता है। और इंशाअल्लाह इस इलाके में जब तक रहूँगा, क्योंकि हमारा हाल ऐसा, मेरी आदत इतनी खराब है ना, जहाँ भी हम रहते हैं रजा के इश्क का जाम गिराते रहते हैं, है कि नहीं। पहले करजादी में जब मैं गया तो उतना चहल पहल उछल नहीं था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ भी चहल पहल उछल हो चुका है। वहाँ भी रजा के इश्क का जाम सीने में उतर चुका है और नबी की मोहब्बत दिलों में सराय कर चुका है। यही वजह है कि हम लोग मुझे कहते हैं कि जल्दी प्रोग्राम करके आइएगा। तो आज का प्रोग्राम में 10 जगह का लमसम छोड़ा हूँ, तब रहकर आपके इलाके में नजर आ रहा हूँ। मौला तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हम और आपको सुन्नत सादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जश्न आमद रसूल हर साल मनाने की तौफीक अता फरमाए। मुझसे बोलने में किसी तरह की कोई लफ्ज़िशें हो गई हो, मेरे साथ मिलकर पढ़ दीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाइश नासिर सुनने का, क्योंकि हम तो देखिए शायद यहाँ बैठे हैं, पढ़ देते जब आप लोग की इजाज़त है दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्शे आजम का जो है सितारा, अर्शे आजम का जो है सितारा, है वही आमिना का दुलारा। अर्शे आजम का जो है सितारा, है वही आमिना का दुलारा। ये अर्शे आजम का जो है सितारा, है वही आमिना का दुलारा, है वही आमिना का दुलारा। रब ने कुरआन जिस पे उतारा, रब ने कुरआन जिस पे उतारा, है वही आमिना का दुलारा। सुभान अल्लाह। जिस पे उतारा, है वही आमिना का दुलारा। की आवाज बैठती है, तेरी मुलाजा करें कि पैकरे नूर जाने बाहर आ गया, यानी महबूब परवर दिगार आ गया। पैकरे नूर जाने बाहर आ गया, यानी महबूब परवर दिगार आ गया। पैकरे नूर जाने बाहर आ गया, यानी महबूब परवर दिगार आ गया। डूबा खुशियों में आलम है सारा, है वही आमिना का दुलारा। डूबा खुशियों में आलम है सारा, है वही आमिना का दुलारा। अर्शे आजम का जो है सितारा, है वही आमिना का दुलारा। रब ने कुरआन जिस पे उतारा, है वही आमिना का दुलारा। एक नारा लगा लीजिए मेरे साथ, नारे तकबीर, नारे
लीजिए गाना आज कोई भी खाई जिक्र नबी की बज में सजा 12 रबीउल अव्वल को, जिक्र नबी के बज में सजा 12 रबीउल अव्वल को, 12 रबीउल अव्वल को, जिक्र नबी के बज में सजा 12 रबीउल अव्वल को, कि जिक्र नबी की बज में सजा 12 रबीउल अव्वल को, 12 रबीउल अव्वल को, याद नबी में झूमोगा 12 रबीउल अव्वल को, याद नबी में झूमोगा 12 रबीउल अव्वल को। फरमाइश है जिक्र नबी की बज में सजा 12 रबीउल अव्वल को, कि पैदा हुए सरकार तो रब ने ये जिब्रील से फरमाया, कि पैदा हुए सरकार तो रब ने ये जिब्रील से फरमाया, कि पैदा हुए सरकार तो रब ने ये जिब्रील से फरमाया, ये जिब्रील से फरमाया, कि काबे पे झंडा लहराओ, काबे पे झंडा लहराओ 12 रबीउल अव्वल को, काबे पे झंडा लहराओ 12 रबीउल अव्वल को, जिक्र नबी के बज में सजाओ 12 रबीउल अव्वल को, कि उनके सदके रब ने बनाए जन्नत कौसर अर्ज फलके, उनके सदके रब ने बनाए जन्नत कौसर अर्ज फलके, कि उनके सदके रब ने बनाए जन्नत कौसर अर्ज फलके, उनके सदके रब ने बनाए जन्नत कौसर अर्ज फलके, कि सबको ये पैगाम सुनाओ, सबको ये पैगाम सुनाओ 12 रबीउल अव्वल को, सबको ये पैगाम सुनाओ 12 रबीउल अव्वल को, सबको ये पैगाम सुनाओ 12 रबीउल अव्वल को, जिक्र नबी की बज में सजाओ 12 रबीउल अव्वल को। ये मुकम्मल कहें पढ़ने के लिए इसलिए मुकम्मल बहुत शेर है, बस 2 शेर सुन के मुलाहिजा मैं समाप्त करता हूँ। तो भोजपुरी में सुन लीजिए मशहूर ज़माना जो मैंने आपको सुनाया हो कई बार। मदीना के फोटो जब ऐसन लगे छे, 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 वहाँ जाके देखे भई कि कैसन लगे छे, वहाँ जाके देखे भई कि कैसन लगे छे, मदीना के फोटो जब ऐसन लगे छे। चलो हमारे लिए लाल कमाई है, जिसे वो शायद सुनिए, क्योंकि हमारा भी